ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मेरी बात तो सुनो। ये सुनो, मेरी कौन बात की तो सुन सुनो। रहे हो? ये सारी बसें लोगों के मौत के मुंह में झोंकने वाली बसें हैं ये। कहाँ भगा रहे हो इसको भगा कहाँ रहे हो इसको आप? ये ये ओवरलोडेड गाड़ी है, क्या चेक किया आपने? देखो टूटी हुई नंबर प्लेट है, ये ट्रैफिक पुलिस है हमारी। अगर वो उगाही नहीं करा तो वो भगा क्यों यहाँ से? वहाँ से फरार हो चुके हैं। ये पुलिस कर्मी ने अभी इस पे कैमरे पे हाथ मारा है, वो कैसे भागता हुआ? क्या नाम है इसका? नाम पूछो भाई साहब। कैसे भागता हुआ देखो। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। खबर को पब्लिश होने के बाद, आप लोगों का प्यार मिलने के बाद असर ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं मौजूद है और किसी भी बस वाले से वसूली इस पॉइंट पर नहीं की जा रही है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, आज भी ये बस आ रही है। तस्वीर दिखाइए। आज भी ये बस आ रही है। आज ना तो इस बस के ऊपर कोई माल है और ये बस अक्सर यहाँ पर आकर रुका करती थी, लेकिन आज इन बस को कोई भी नहीं रोकेगा क्योंकि भाई यहाँ पर अब वो उगाही का सिस्टम बंद हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ समय पहले हमने एक खबर आपको दिखाई थी और जो मैंने लाइन बोली है इसका मतलब भी आप समझ जाओगे। कुछ समय पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने एक पुलिसकर्मी को लाइव कैमरे में पकड़ा था कि किस प्रकार यहाँ पर सदर बाजार से जो बसें आती हैं, जो यूपी, बिहार, इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में जाती हैं और सदर बाजार में इलीगल तरीके से सामान उन बसों के ऊपर रखा जाता है। उन बसों से ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से उगाही की जा रही थी। इसका दिल्ली क्राइम मोर्चा ने खुलासा किया था। आप लोगों ने उस खबर को भरपूर प्यार दिया था, भरपूर सराहा था, भरपूर हमारी सराहना की थी और तमाम एजेंसियों को भी आपने टैग किया था। आज मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप वही बोर्ड देखेंगे, नो पार्किंग का बोर्ड है और इसी जगह पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी, जिसकी अभी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे होंगे, इसी जगह पर खड़े होकर वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी बसों से पैसे उगाही करने का काम किया करते थे। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, मेरे पीछे जरा हमारे कैमरा सहयोगी अजय दिखाएंगे तो आप देखिए, ये वही इलाका है जिधर से सदर बाजार से होती हुई बसें आती हैं, कश्मीरी गेट जाती हैं, फिर उसके बाद देश के अन्य हिस्सों में यहाँ से बसें जाती हैं। वही इंदरलोक मेट्रो स्टेशन है और इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे ही मैं खड़ा हूँ। इस खबर को बने हुए लगभग 15 से 20 दिन शायद लमसम हो गए होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ मैं आपको बसें भी दिखाऊंगा कि बसें भी यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन उनको कोई रोकता नहीं है। लेकिन जब तक हमने खबर नहीं बनाई थी, उससे पहले यहाँ से बसें गुजर रही थी और उन बसों को यहाँ पर इसी नाके पर रोका जाता था और रोकने के बाद उनसे ब्लैक में हम कहें तो 200, 300, 500 जैसा भी बन पड़ता होगा, उस हिसाब से पैसे ले लिए जाते थे और उनको फिर आगे जाने दिया जाता था। लेकिन वो सारा सिस्टम बंद हो गया। अब मैंने आपको ठीक इस जगह के बगल में आपको एक पुलिस बूथ दिखाया था कि पुलिस बूथ में कर्मचारी रात में भी मौजूद रहते हैं, बल्कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी का रात में शायद ही ड्यूटी कभी कभार जब इमरजेंसी होती है तभी लगाए जाते हैं। वैसे शायद हमें जो जानकारी है, ड्यूटी कभी उनकी नहीं लगाई जाती। लेकिन उस दिन इसी जगह पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बाइक खड़ी थी। इसी जगह पर वो बाइक छोड़कर ट्रैफिक पुलिसकर्मी फरार हो गया था। लेकिन आज ना तो वो बाइक है और ना ही वो कैबिन खुला हुआ है। तो देखिए, यही वो कैबिन है। ये कैबिन दिखाएंगे जरा हमारे सहयोगी। इस कैबिन के अंदर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी कि पूरा का पूरा कैबिन खुला हुआ था। रात में भी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का ये कैबिन है और इसमें कर्मचारी भी मौजूद थे। उनकी बाइक भी यहाँ पे खड़ी थी। जब मीडिया हमने पकड़ा उनको लाइव कैमरे में, जब उनको ये पता लगा कि हम न्यूज चैनल से हैं, तो वो लोग यहाँ से फरार हो गए थे। वो लोग यहाँ पर गाड़ी बाइक छोड़कर अपनी फरार हो गए थे और लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद वो अपनी बाइक लेने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन खबर का असर ये हुआ, आप लोगों ने इतना उस खबर को प्यार दिया कि आज वही टाइम है। मैंने भी उस दिन भी रात के लगभग 10 बजे ये पूरा जो रेड है वो हमने की थी और ट्रैफिक पुलिसकर्मी को रंगे हाथ हमने पकड़ा था। जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ से ना जाने धरती या आसमान कहाँ पर वो जो कर्मचारी थे उस वक्त वो गायब हो गए थे। लेकिन अब इस खबर के बनने के बाद, इस खबर को पब्लिश होने के बाद, आप लोगों का प्यार मिलने के बाद असर ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं मौजूद है और किसी भी बस वाले से वसूली इस पॉइंट पर नहीं की जा रही है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आप देखिए, वही पुलिस की बैरिकेडिंग है। थाना आएंगे जरा आगे तो थाना सराय रोहिल्ला का ये आप देख पा रहे होंगे।
यही वो बैरिकेटिंग लगा हुआ है यहाँ पर, और थाना सराय रोहिल्ला के जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और यही बैरिकेटिंग उस दिन भी लगी हुई थी, लेकिन उस दिन इस बैरिकेटिंग के आड़ में, इस बैरिकेटिंग के पीछे जाकर यहाँ पर उगाही का धंधा चलाया जा रहा था। आज वो उगाही का धंधा बंद हो चुका है इस पॉइंट पर। ये हमें जानकर भी बड़ी खुशी हुई कि ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों ने इस खबर को देखा होगा, उन्होंने इस खबर पर संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को समझाया कि आप इस यहाँ पर उगाही का पैसा जो है लेना बंद कर दो। अब मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए आज भी ये बस आ रही है, तस्वीर दिखाइए, आज भी ये बस आ रही है। आज ना तो इस बस के ऊपर कोई माल है, और ये बस अक्सर यहाँ पर आकर रुका करती थी, लेकिन आज इन बस को कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर अब वो उगाही का सिस्टम बंद हो चुका है। ये देखिए सीधी बस चली गई जयपुर, ये बस जा रही है शायद श्री गंगानगर जयपुर जा रही है, और सीधी ये बस चली गई। लेकिन जब तक हमने खबर नहीं बनाई थी, उससे पहले सारे की सारी बसें इस पॉइंट पर रुकती थी, और सारी बसों को जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको देना पड़ता था कुछ ना कुछ, और आज वो सारा सिस्टम जो है बंद हो चुका है। तो इस खबर को सराहने के लिए, इस खबर को देखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों का भी हमारी तरफ से धन्यवाद है कि उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने सिस्टम को समझा, और सिस्टम को समझने के बाद उस पर एक्शन लिया। अब मैं बड़ा एक निवेदन के साथ और बड़ी पीड़ा के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली क्राइम मोर्चा पर लगातार इस तरीके के फोन आ रहे हैं कि भाई साहब आपने ये तो पॉइंट बंद करवा दिया, लेकिन अंदरूनी तरीके से और 4 से 5 पॉइंट खुल चुके हैं। दर्शकों, अंत में आप सभी का इस पूरी खबर को देखने के लिए, इसी तरीके से दिल्ली क्राइम मोर्चा को प्यार देने के लिए, विजय ठाकुर की सराहना करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमेशा हम आपकी आवाज़ बनकर हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि जो स्क्रीन पर हेडलाइन चल रही हैं, जो नंबर्स चल रहे हैं, ये नंबर आप लोगों की सहायता के लिए, आप लोगों की शिकायत पर खबर बनाने के लिए है, ना कि इसको ऐसे फ़ोन ना करें कि भाई ये मुख्यमंत्री का नंबर है, ये फलाने व्यक्ति का नंबर है। ये किसी का नंबर नहीं है, ये दिल्ली क्राइम मोर्चा का ऑफिशियल नंबर है, और इस नंबर को हम इसलिए जारी करते हैं क्योंकि इस नंबर के माध्यम से आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सके, और हम फिर उन समस्याओं का कुछ समाधान अगर हमसे बन पाता है तो वो हम प्रयास करें। तो आपका इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के आला अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस खबर के बाद पूरा एक्शन लिया। और अगर किसी नए पॉइंट पर आप इस तरीके से ट्रैफिक पुलिसकर्मी को या किसी भी कर्मचारी को उगाही करते हुए, पैसा लेते हुए देखते हैं, दिल्ली क्राइम मोर्चा को जरूर बताइएगा। हम जरूर उस खबर को प्रमुखता से दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ, धन्यवाद।